जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड ज्ञान संहिता अध्याय 56। नागेश्वर मामात्य वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार रावण का कथन सुनकर नारद ने हंसकर कहा। देवऋषि नारद कहते हैं, हे राक्षस प्रवर, तुम्हारे हितार्थ कहता हूँ, श्रवण करो। तुमने जो यह कहा कि शिव ने तुम्हारा हित किया, उसे तुम सत्य मत मानना। वह उन्मत्त है। उन्मत्त क्या नहीं कह देता। तुम मेरे प्रिय पात्र हो, अतः मैं सत्य कहता हूँ। अब यहाँ से वापस जाओ तथा अपने हितार्थ कैलाश पर्वत को उठाने का यत्न करो। यदि तुम उठा सके तब तुम्हारा सब प्रयत्न सफल माना जाएगा। इसके पश्चात उस पर्वत को पूर्ववत स्थापित करके सुख से लौट आना। यदि इस बात पर विश्वास हो तब यह करो। नारद का कथन सुनकर बल दर्पित रावण ने मुनि के कथन को हितकारी माना तथा उसे सत्य मानकर वह कैलाश आ गया। वहां जाकर उसने कैलाश पर्वत को उठाया, जिससे पर्वत पर स्थित समस्त वस्तु परस्पर उलट पलट हो गई। शिव ने यह देखकर कहा, ये क्या? तब भगवती ने हंसते हुए कहा, यह फल आपने अपने शिष्य रावण से पाया है। जो भी हो, आपने उसे सुशिष्य बनाया है। शिव ने यह जानकर बल दर्पित रावण को शाप दिया, तुम्हारे बाहुबल के गर्व का खंडन करने वाला शीघ्र उत्पन्न होगा। शिव ने जो शाप रावण को दिया था वह नारद ने सुना। अब रावण भी बल विमोहित होकर अपने बल पर विश्वास हो जाने के कारण कैलाश पर्वत को यथास्थान रखकर वहां से चला गया। विश्वत्रास्पद रावण ने क्रमशः त्रिलोकी को जीत लिया। मैंने वैद्यनाथेश्वर का यह महत्व कह दिया। इसे श्रवण करने वाले व्यक्ति का पाप राशि भस्मभूत हो जाती है। अब परमात्मा के नागेश नामक ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव कैसे हुआ, यह वह कहता हूँ। दारुका नामक पर्वताकार बल से उन्मत्त एक राक्षसी थी। उसका स्वामी दारुक था। वह भी महाबली था। अनेक राक्षसों से मिलकर यह राक्षस यज्ञ विध्वंस तथा धर्म ध्वंस करने लगा। पश्चिम सागर के समीप दारुक का सर्व समृद्धिवान वन सभी दिशाओं में 16 योजन विस्तृत था। देवी पार्वती ने दारुका राक्षसी को वर दिया था कि तुम जहाँ जाओगी यह वन भी वहाँ जाएगा। हे देवी, उस वन की भूमि वृक्ष आदि समस्त सभी वस्तु तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे साथ जाएंगे। दारुका जहाँ जाती वह वन भी वहीं जाता। दारुक भी वहीं रहकर लोगों में भय उत्पन्न कर रहा था। उसके अत्याचार से मार्मिक रूप से व्यथित होकर लोग और ऋषि की शरण में गए। वहां जाकर उन लोगों ने कहा, हे महर्षि, रक्षा करिए, अन्यथा ये राक्षस हमारा वध कर देगा। आप अत्यंत तेज दीप्त हैं तथा आप सब कर सकते हैं। आपके बिना और कोई ऐसा नहीं है जहाँ जाकर हम सुखपूर्वक रह सकें। आपको देखते ही राक्षसगण दूर से ही भाग जाते हैं। आप में शिव तेज अग्नि के समान ज्वलमान है। आप अपने प्रिय गण के लिए चंद्र रूप हैं। आप उनके सुख प्रदाता हैं। हे मुनीश्वर वृंद, जब लोगों ने एवं विविध बारंबार प्रार्थना किया तब मानी तथा शरण प्रदाता औरव ने कहा, मैं रक्षा करूंगा। हे ऋषि श्रेष्ठगण, तब महर्षि औरव ने राक्षसों को शापित किया कि जो राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं वह बल युक्त होने पर भी तत्क्षण प्राण रहित हो जाएं। यज्ञ ध्वंस करने पर भी वे मृत होंगे। यह वचन कहकर तथा प्रजा वर्ग को आश्वस्त करके महर्षि औरव लोक सुखाकारी तपस्या में लग गए। तब देवगण ने उस हितकारी शाप को जान लिया तथा राक्षसों से युद्ध करने हेतु तत्पर हो गए। देवता सर्व प्रयत्न पूर्वक युद्धार्थ एककृत थे। देवताओं को देखते ही राक्षस विचार करने लगे, क्या करें, कहाँ जाएं, महान संकट आ गया है। युद्ध करने पर तो मरना होगा, ना युद्ध करने पर हमारी ही हिंसा होगी। दारुका राक्षसी ने इस दुख को जानकर भवानी के वर का विवरण कहा। पूर्व में मैंने भवानी की आराधना करके वर लाभ किया था कि तुम जहाँ जाओगी वन वहीं साथ साथ जाएगा। ऐसा वर रहते हम दुख क्यों सहे। हम जल में इस वन को ले जाते हैं, वहाँ राक्षस सुख के साथ निवास करें। दारुका
राक्षसी का कथन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे। वे कहने लगे, हमारी रानी धन्या तथा कृतकृत्या है। इन्होंने हमें जीवन दान दिया है और ने तो हमें मार ही दिया था। यदि रानी ऐसा ना करती तब हमारा क्या होता। राक्षसगण ने यह विचार किया तथा राक्षसी को अपना परम हित चिंतक मानकर उसे प्रणाम करके सादर कहा, यदि चलने की शक्ति हो तब चलिए, क्या विचार है। हे देवी, उस जल में जाकर हम वहाँ नित्य सुख से रहेंगे। तब भी देवताओं सहित अनेक लोग राक्षस वन के निकट आकर राक्षसों को नाना दुख देने लगे। दारुका राक्षसी ने भवानी के बल से स्थित स्थल सहित समग्र वन को लेकर जय जय उच्चारण किया तथा भगवती का स्तवन करके पंख युक्त पर्वत के समान उड़ाकर समुद्र में वह वन स्थित कर दिया। उस वन में उपवन, क्रीड़ावन, जल, दुर्ग, प्रसाद आदि वर्तमान रहने के कारण स्वर्ग से भी अधिक वह सुशोभित हो रहा था। हे मुनिगण, राक्षस लोग विलासी के समान सुख से निर्भय विहारत रहने लगे। वह मुनि प्रवर औरव के शाप भय के कारण पृथ्वी पर नहीं आते थे। वह जल में भ्रमण करते, नौका पर बैठे व्यक्तियों में से कुछ को पकड़ कर बंदी बनाते तथा किसी का वध कर देते थे। इसी प्रकार पुनः वह राक्षस लोगों को पीड़ित करने लगे। हे मुनीश्वरगण, इस प्रकार स्थल के समान जल में भी लोगों को सतत भय हो गया। एक बार राक्षस लोग जल मार्ग अवरुद्ध करके मनुष्यों को पकड़ने के लिए गुप्त रूप से अवस्थित थे। तभी अनेक लोगों से भरी अनेक नौका वहां आ गई। यह देखकर राक्षस अतीव आनंदित हो गए। उन्होंने नौकारोही सभी लोगों को पकड़ा तथा अपने नगर ले गए। हे मुनीश्वर, वे पकड़े गए लोग वहां अत्यंत दुखपूर्वक रहने को विवश हो गए। उनमें से जो उन सब का स्वामी था वह शैव था। वह शिव पूजन करे बिना जल तक नहीं पीता था। वह कारागार में रहते हुए अन्य सभी को शिव मंत्र तथा शिव पूजा का उपदेश प्रदान करता रहता था। तभी सभी उससे सुनकर तथा उसे पूजा करते देखकर साविधि पूजन करने लगे। उनमें से कोई उत्तम आसन लगाकर मानस पूजा करके दुख दूर करने लगा। वह सबका स्वामी शैव वैश्य प्रवर पार्थिव पूजन विधान से शिव पूजा करता था। जो पूजा विधि नहीं जानते थे वे नमः शिवाय मंत्र से शिव ध्यान करने लगे। तब वैश्य प्रवर सुप्रिया ने ध्यान मान सोपान आचार से पूजा करके शिव को प्रसन्न किया। शिव उसके द्वारा प्रदत्त पूजा ग्रहण करने शिव आने लगे। साक्षात शंकर वहां आगमन करके उसके द्वारा प्रदत्त पूजा ग्रहण करते थे। तथापि वैश्य यह रहस्य नहीं जान सका। ऐसे 6 मास बीत गए। एक बार सुप्रिया वैश्य ने समक्ष रखी शंकर की सुंदर मूर्ति देखकर राक्षस सेविका गण ने राक्षस राज से समस्त वृत्तांत यथार्थ कहा। तब राक्षस राज ने आकर वैश्य से पूछा, आज तुम किसका ध्यान कर रहे हो? सच कहना, मिथ्या मत बोलना। तब वैश्य ने कहा, तुमको ज्ञात है। यह सुनकर राक्षस कुपित हो गया। उसने सेवकों से कहा, हे राक्षसी, तुम इन सबको नष्ट करो तथा सेवकों को भेजो। राक्षस राज के यह कहने पर राक्षस सैनिक उन लोगों का हनन करने अनेक प्रकार के अस्त्र लेकर आए। तब सुप्रिया वैश्य उन सबको आते देखकर भय से चकित नेत्रों की स्थिति में महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे देवेश शंकर, रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे शिव 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 देव सत्तम, आप हमारे सर्वस्व हैं। तब शिव इस प्रकार प्रार्थित होने पर भूमि छिद्र से सुंदर 4 द्वार युक्त मंदिर सहित निकले। उस मंदिर में अत्यंत ज्योतिर्मय शिव रूप था। साथ में परिवार वर्ग था। वैश्य ने उनको देखते ही पूजा किया। शिव पूजित होकर प्रसन्न हो गए। उस समय शिव ने सुप्रिया को राक्षस वधार्थ पशुपत अस्त्र प्रदान किया। तब सुप्रिया वैश्य ने सभी सजा तथा सहायकों सहित समस्त प्रधान तथा सामान्य राक्षसों का वध उस अस्त्र से कर दिया। तदंतर शंकर ने प्रधान भक्त वैश्य को वर दिया कि इस वन में ब्राह्मण आदि 4 वर्ण तथा तदुपरांत आश्रमों उचित धर्म चिरकाल तक अक्षुण्ण रहे। यहाँ 4 वर्ण के धर्म यथा उक्त प्रकार से आचरित रहे। यहाँ अनेक मुनि होंगे जो कभी भी तामस भाव अपन नहीं होंगे
तभी राक्षसी ने गौरी देव का स्तवन किया। तब गौरी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं क्या कर सकती हूँ। तब राक्षसी ने कहा, आप मेरे वंश की रक्षा करिए। गौरी ने कहा, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूँगी, सत्य कहती हूँ। गौरी ने राक्षसी को यह वचन देकर शिव से कलह किया। तब शिव ने कुपित होकर कहा, हे देवी, जो इच्छा हो करो। तब पार्वती ने यह सुनकर कहा, आपकी यह बात युगांत तक सफल रहे, लेकिन तब तक तामस सृष्टि रहे, यह मेरा मत है, अन्यथा प्रलय नहीं होगा। हे शिव, मैं सत्य कहती हूँ, मेरी राक्षसी शक्ति बलवती दारुका देवी राक्षसों की रानी के रूप में उन पर शासन करेगी। यह सभी राक्षस पत्नी गण पुत्र प्रसव करेगी, यह सभी वन में वास करेगी, यही मेरा अभिप्राय है। तब शंकर ने यह बात सुनकर कहा, मैं भक्तों के हितार्थ इसी वन में रहूँगा। वर्ण आश्रमोचित धर्मज्ञ व्यक्ति यदि मेरी इस स्थान मूर्ति का दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती होगा। सूर्य कहते हैं, मुनीश्वर गण, तब शिव ने कहा कि अन्य कलयुग का अवसान होने पर तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन यहाँ मेरा दर्शन करके चक्रवर्ती होगा। स्वयं दंपति शिव पार्वती परस्परात यही हास्य करके वहाँ अवसान करने लगे। तब से शिव का नाम यहाँ हो गया नागेश। सूची कहते हैं, सुर में निगत देश में क्षत्रिय कुल उत्पन्न महासेन का पुत्र छात्र तेज संपन्न वीरसेन उत्पन्न होगा। उसने 12 वर्ष पर्यंत लिंग पूजा तथा परम दुष्कर तप किया। वीरसेन के तप से देवेश महेश्वर ने प्रत्यक्ष होकर उससे कहा। शंकर कहते हैं, हे वीरसेन, मैं तुमको शीश धातु लिप्त एक लकड़ी की मछली दूंगा। यह मछली साक्षात योग माया है। तुम मात्र उसे लेकर नौका के साथ वहां जाओ, सभी वनवासी मलेच्छ हो जाएंगे। एकमात्र तुम मेरे द्वारा किए गए छिद्र से उस वन में प्रवेश करना जो जल में स्थित है। वहां नागेश्वर की पूजा करने से उनके पास तुमको पशुपत अस्त्र प्राप्त होगा। उससे राक्षसी आदि सब का वध करना। तदंतर पार्वती प्रदत्त वर पूर्ण होगा। मेरा वहां दर्शन कर लेने के कारण तुम्हारे भीतर कोई न्यूनता नहीं होगी। परमात्मा शिव वीरसेन को जब यह वर देंगे तब वह सभी कार्य करने में समर्थ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्योतिपति नागेश्वर देव इस प्रकार से यहाँ आविर्भूत हुए थे। जो व्यक्ति इस उपाख्यान को नित्य सुनता है उसके महापातक नष्ट हो जाते हैं। अब मैं रामेश्वर लिंग का वृत्तांत कहता हूँ, जो जिस प्रकार वहाँ उत्पन्न हुए थे। 56वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।